वर्ल्ड बैंक के लॉजिस्टिक इंडेक्स में भारत ने लगाई ऊंची छलांग। 2018 में 44वें स्थान पर था काबिज। राहुल गांधी के बाद अब तेजस्वी के खिलाफ गुजरात में मानहानि केस, व्यापारी का आरोप, गुजरातियों को ठग और धूर्त कहा। कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों का धरना चौथे दिन भी जारी, पीएम से मामले में हस्तक्षेप की मांग। शैली ओबराय फिर चुनी गई दिल्ली की मेयर, डिप्टी मेयर पद पर भी आपका कब्जा। दिल्ली पब्लिक स्कूल को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी, जांच के बाद मिला सब सही। दिल्ली के लुटियंस में कार ने रिक्शा चालक को मारी टक्कर, 300 मीटर तक घसीटा, आरोपी ड्राइवर गिरफ्तार। नोएडा की गौर सिटी में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। गुरु पुष्प नक्षत्र में खोले जाएंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट, केदारनाथ के पहले ही खुल चुके हैं कपाट। दंतेवाड़ा नक्सल अटैक में पीएम मोदी बोले, जवानों का बलिदान भुलाया नहीं जाएगा, गृह मंत्री ने दिया मदद का भरोसा। प्रकाश सिंह बादल को श्रद्धांजलि देने चंडीगढ़ पहुंचे पीएम मोदी, बताया व्यक्तिगत क्षति। सौराष्ट्र तमिल संगमम में बोले पीएम, भारत कठिन हालातों में भी नया करने की ताकत रखता है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बनने की होड़, अजीत पवार के बाद फडणवीस को बताया गया भावी सीएम, नागपुर में लगे पोस्टर। निरोगी राजस्थान के संकल्प को साकार कर रहे सरकार के वेलनेस सेंटर, लोगों को मिल रही मदद। रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 167 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की दी सौगात। एमपी में कांग्रेस ने बनाया हाईटेक रथों वाला प्लान, नरोत्तम मिश्रा ने साधा निशाना। इंदौर नगर निगम में पेश होगा ई बजट, स्वच्छता पर सबसे ज्यादा जोर, अहल्या लोग भी बनेगा। 63 किलोमीटर की स्पीड, 108 किलोमीटर की रेंज, लुक भी शानदार, लोगों को पसंद आ रहा है बजाज का ई स्कूटर। वीवो X90 सीरीज की हुई भारत में दमदार एंट्री, 5 मई से शुरू होगी सेल। शाहरुख खान को मिली राहत, दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया जवान के लीक वीडियो को हटाने का आदेश। नहीं रहे मलयालम एक्टर मामू कोया, 76 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से निधन। मिलर तेवतिया नहीं बल्कि डेविड मिलर हैं, गुजरात टाइटन के सबसे बड़े हिटर, हार्दिक पांड्या ने भी की तारीफ। विराट कोहली को लेकर इमरान ताहिर ने दी सलाह, विकेट पर लंबा टिकने की दी सलाह। भारतीय मूल के व्यक्ति को सिंगापुर में दी गई फांसी, 1 किलो गांजा की तस्करी का पाया गया था दोषी। और पोर्ट सुडान से 135 भारतीयों का तीसरा जत्था जद्दा पहुंचा, जल्दी ही भारत होगा रवाना।